आज हम जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं अशांति ही अशांति छाई हुई मिलती है। मनुष्य भोगों के भोगने में ही अपने उद्देश्य की पूर्ति मानता है। वह यह नहीं विचारता कि भोग तो सभी योनियों में प्रारब्ध से प्राप्त हो रहे हैं, किंतु यह मनुष्य योनि हमें किस विशेष उद्देश्य के लिए मिली है। यदि मनुष्य जन्म पाकर भी हम बार बार जन्मते मरते रहे तो हमने मनुष्य जन्म पाकर क्या विशेषता प्राप्त की। जब तक मनुष्य अस्थायी शांति तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति न कर ले तब तक वह संसार चक्र में भटकता ही रहेगा। इसलिए मनुष्य जन्म जन्म का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम चिर शांति तथा भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त कर लें। श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा के प्रति कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, आ सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। झोम जो अनीति कछु भासो भाई, अतो मोहि करम जहु भय बिसराई। हे पूर्ववासियों, सुनो, मैं कुछ अभिमान से नहीं कहता हूँ। यदि कोई अनीति बात कहूँ तो भय छोड़कर मना कर देना। प्रजा के प्रति कैसी विनम्रता है। जिनकी चरणों की रज से हम पवित्र हो जाते हैं वह धूलि तो मिलती नहीं, और जो मिलती है उससे कल्याण होता नहीं। जो महान पुरुष होते हैं वह तो धूलि देते नहीं, और जो देते हैं उससे कल्याण होता नहीं। पूर्व में बहुत से महान पुरुष हो गए हैं जिनके दर्शन से, चरणों की रज से, उपदेश से बहुत लोग कृतार्थ हो गए हैं। महान पुरुषों की क्या पहचान है। गीता में भगवान कहते हैं, अदृष्टां सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुः सखु सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा निश्चयः मया मनोबुद्धिर्यो भक्त समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हित हेतु रहित दयालु है, दयालु तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। जो भगवत प्राप्त है और निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे लक्षण जिन पुरुषों में मिल जाएं उनकी तो बात ही क्या है। उनके सेवकों की चरण धूलि से भी कल्याण हो जाए। यदि आप कहें कि हम तो पहचानते नहीं, कोई एक दो ऐसी बात बता दें जिससे हम पहचान सके। गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जमुना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्री रामचंद्र जी ने भी रामायण में अपने भक्तों के लक्षण इस प्रकार बताए हैं, सो अनन्य जाकिम असीमति न तरई हनुमान, तुम्हें सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सबको नारायण रूप जानकर यह जाने कि मैं सबका दास हूँ। भगवान कहते हैं, मेरे ध्यान से जिसकी मति न टले वही मेरा परम भक्त है। उनकी एक मोटी परीक्षा
यह है कि जिनके दर्शन से भगवान याद आए, जिनके भाषण से, जिनके स्पर्श से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो, वही परम भक्त है। प्यारी तो हरेक की बात लग सकती है, पर असर भक्त का ही होता है। जिसकी वाणी में कुछ ओज और तेज हो। इंद्र च्यवन ऋषि संवाद में इंद्र ने वज्र उठाया, ऋषि ने वही रोक दिया। महात्माओं के वचनों में, उनके संकेत में कितनी सामर्थ्य है। महापुरुष यदि नीच पुरुषों को कह दे कि तू स्वर्ग में चला जा, तो वह जा सकता है। कोई उनकी महिमा यथार्थ नहीं कह सकता। महापुरुष की वाणी का संसार पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों की वाणी का प्रभाव नहीं होने में चार कारण है। पहला, असत्य भाषण के